हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट सोडियम फॉर्म Na plus and not Na plus 2 because option A sodium contain only one electron in outermost shell, option B first ionization potential is small and the difference in first and second ionization potential is very large, option C radius of Na plus 2 is much larger than Na plus, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में समझेंगे बच्चों, होता क्या है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं बच्चों तो उसको लिखते हैं फर्स्ट, IE1 फर्स्ट, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब इसी अगर गैसियस कैटायन के आउटर मोस्ट सेल में से सेकेंड टाइम जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं और दो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे IE2। अब जो IE2 का जो वैल्यू होता है बच्चों वो ऑलवेज IE1 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। रीजन होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है सेल यहाँ पे क्या होता है जाता है बच्चों, सेल मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज करता जाता है। तो इस केस में यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। अब अगर हम सोडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब सबसे लास्ट वाला सेल है 3s1, इसके सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट टाइम में इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Na प्लस आयन बनाएगा तो एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6। इस बार लिखेंगे 3s1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इस बार 3s0 हो गया बच्चों। अब 0 का मतलब ये सेल पॉसिबल नहीं है। तो यानी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो अब अगर p6 में देखेंगे तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 ऑर्बिटल का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो कंडीशन होता है मोर स्टेबल होता है। अब मोर स्टेबल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए सेकेंड टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर पाएगा, तो केवल Na प्लस ही पॉसिबल हो पाएगा, Na प्लस 2 पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चों, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में बोला गया है सोडियम कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस जो है Na प्लस 2 के बीच में, ये इससे नहीं पता चलेगा। ऑप्शन बी में फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज स्मॉल एंड द डिफरेंस इन फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी लार्ज, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बच्चों। सी में बोला गया रेडियस ऑफ Na प्लस 2 इज मच लार्जर देन Na प्लस। बच्चों यहाँ पर Na प्लस 2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर रेडियस कैसे लार्ज हो सकता है। ये भी सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।